Hello students, so today in continuation to chapter number 3, we will discuss today the topic that is computer and central processing unit. So as all of us are aware, what is a computer? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है. A computer is an electronic device which performs numerical calculations and logical operations at high speed and produces information that are expressible in numerical as well as in logical form. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस काफ़ी हाई स्पीड पर परफॉर्म करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में या लॉजिकल फॉर्म में. तो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एट्सेट्रा आते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है उनमें एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस आते हैं. A computer performs actions and accomplishes its task in 3 basic stages. तो कंप्यूटर अपना वर्क 3 बेसिक स्टेजेस में पूरा करता है. तो हम यहाँ पर जो डायग्राम देख सकते हैं ये है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू और मेमोरी से मिलकर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसे कहते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर अपना वर्क 3 स्टेजेस में पूरा करता है. सबसे पहला इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और फाइनली आउटपुट. इनपुट की फॉर्म में डेटा दिया जाता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है डेटा को. इसके बाद हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के फॉर्म में प्रोसेसर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली डेटा is raw fact and figures which is provided as an input to the computer or CPU. डेटा एक रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है और वो इनपुट की तरह यूज़ होता है CPU में या प्रोसेसर के लिए. इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक प्रोसेस डेटा होता है. मीन्स डेटा का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता और इन्फॉर्मेशन से हम कोई मीनिंग निकाल सकते हैं. इस तरह से कंप्यूटर 3 स्टेजेस जिनको मैंने अभी पहले आपको बताया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को कंप्लीट करने के बाद अपना टास्क परफॉर्म करता है. तो यहाँ पर जो इनपुट, जो प्रोसेस करने का वर्क है, प्रोसेस करने का वर्क प्रोसेसर करता है एज ए हार्डवेयर. और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एंड से तो ये प्रोसेस करने का वर्क प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर करता है. तो हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या होता है. तो प्रोग्राम मीन्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which when executed performs any specific task. प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियली अरेंज्ड इंस्ट्रक्शंस which directs the computer to process the input in order to produce the required output or result.
तो दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं प्रोग्राम सीक्वेंशियली अरेंज इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि इनपुट को किस तरह से प्रोसेस करना है जिससे कि एक रिक्वायर्ड आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में हमें मिल सके। सो these are the three stages or steps in which a computer system performs its task. अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज इनपुट यूनिट। तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमें जो डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं वो इनपुट यूनिट के अंदर आती हैं। इनपुट यूनिट में हम देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, ये कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड आप देख सकते हैं, इसके अलावा माउस। आउटपुट यूनिट जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है डिवाइसेस, उनको हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉनिटर एक बेस्ट एग्जांपल है आउटपुट यूनिट का। इसके अलावा प्रिंटर भी एक एग्जांपल है आउटपुट यूनिट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, दैट इज प्रोसेसर और सीपीयू। द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज प्रोसेसर और सीपीयू। तो इसे हम फुल फॉर्म अगर कहें, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is also known as the brain of a computer. Central processing unit कंप्यूटर का ब्रेन होता है। As it appears, it is a hardware component and also an important functional component of a computer system. तो ये कंप्यूटर का एक ब्रेन है और यह एक हार्डवेयर होता है। ये इंफॉर्मेशन को लेता है इनपुट यूनिट से और मेमोरी से, इसके बाद उसे प्रोसेस करने के बाद हमें रिज़ल्ट या आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेसिंग के अंदर कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा होते हैं। तो CU एंड ALU आर जॉइंटली नोन एज CPU। एक्चुअली CPU के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से CU एंड ALU मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। यहाँ पर इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं एंड परफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल करने का वर्क है वो CPU का होता है। CPU के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसमें से 2 मैंने अभी आपको बताए, CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट and ALU that is अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक इसमें होता है मेमोरी यूनिट दैट इज कॉल्ड एज MU इन शॉर्ट। अब हम बात करते हैं एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में। पहला यहाँ पर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज ALU। ALU का क्या वर्क होता है? ALU परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। ALU मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा आते हैं, और इसके साथ साथ ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एट्सेट्रा। लॉजिकल ऑपरेशंस refers to comparisons as it sets the sequence of operations. It differentiate between true and false. लॉजिकल ऑपरेशंस में रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है और इनपुट भी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही होता है। It receives the coded data and manipulates them to produce information
in machine code and then sends to the control unit. यह इनपुट को लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट को प्रोवाइड करता है. Place where the actual execution of instructions take place during the processing operations. All calculations are performed here. ALU में सारी calculations perform की जाती हैं. It consists of circuits that perform arithmetic as well as logical operations. इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया दो तरह की कैलकुलेशंस लॉजिकल और अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं. इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक सर्किट अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में कहते हैं CU. कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस. जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर उनको कोऑर्डिनेट करने का वर्क CU करता है. CU को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स डेटा सेंड करते हैं CPU को या प्रोसेसर को, तो कौन सा डेटा पहले और किस तरह से एग्जीक्यूट होना है उसको जो डिसाइड करने वाला है वो CU होता है. It also coordinates the flow and execution of the data and instructions that are fed into the computer's memory. CU functions in FDES. CU FDS की फॉर्म में वर्क करता है. FDS का मतलब होता है Fetch, Decode, Execute and Store. It fetches the instructions and data from the memory unit and decodes them and places to the ALU for further processing. तो ये डेटा को फैच करता है, इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेमोरी से और उन्हें डिकोड करने के बाद में इसे ALU को प्रोवाइड कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. It also directs the ALU to execute the instructions and perform the required operations on the data. ये ALU को निर्देश करता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए और रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ALU के लिए. यहाँ पर हम देख सकते हैं इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. जिस तरह से हमारे ब्रेन में बॉडी में नर्वस सिस्टम वर्क करता है सेम इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर CU वर्क करता है, मीन्स कंट्रोल यूनिट वर्क करता है. इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. इट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी. इसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मेन मेमोरी से मिलती है. इट इश्यूज सिग्नल टू कंट्रोल एवरी अदर यूनिट्स ऑफ द सिस्टम. किस तरह से सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है ये इंफॉर्मेशन को ये सिग्नल इश्यू करता है. इसकी हेल्प से सिस्टम कोऑर्डिनेट होते हैं और कंट्रोल यूनिट अपना वर्क परफॉर्म करती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट. तो मेमोरी यूनिट में हम देख सकते हैं मेमोरी यूनिट डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है. इसके अलावा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी मेमोरी यूनिट यूज़ होती है. ऑल इंस्ट्रक्शंस जितनी भी इंस्ट्रक्शंस डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं सभी मेमोरी में यूनिट में स्टोर होते हैं और ये यहीं से ALU और CU के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. जो भी डेटा है इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी यूनिट से ही ALU और CU को मिलते हैं. द मेन स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशंस. तो हर एक मेमोरी के कुछ पार्ट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर डेटा स्टोर होता है. इन डेटा लोकेशंस को हम एड्रेस कहते हैं, मेमोरी एड्रेस कहते हैं, जिससे कि प्रोसेसर या ALU डेटा को स्पेसिफिक लोकेशन से स्पेसिफिक डेटा को रीड कर सके और स्पेसिफिक जगह पर उसको सेव कर सके.
कंट्रोल यूनिट के अंदर जो डेटा है वो जो फ्लो होता है वो कुछ कनेक्टेड वायर्स के थ्रू फ्लो होता है और इन्हें हम कहते हैं कंट्रोल बस। और जो नॉर्मल डेटा फ्लो होता है ALU के लिए उसको हम कहते हैं, मेमोरी से जो डेटा फ्लो होता है उसको, उन कनेक्टेड वायर्स को हम कहते हैं एड्रेस बस। तो द buses that carry control signals are called control buses and the address is identified the address bus. So that is about central processing unit, and we have discussed main three components here, that is arithmetic logic unit ALU and control unit CU and MU, that is memory unit. So in memory unit we can see there are different kinds of memories, as we can see here, that is all computers need to store data. Data is stored temporarily while program is running in main memory. The stored data for long term to preserve programs and data while not in use, backing storage. Here primary memory दो तरह की होती हैं जनरली, RAM एंड ROM। RAM के अंदर डेटा टेम्परेली स्टोर होता है और ROM में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसके अलावा RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेजर पोर्शन ऑफ प्राइमरी मेमोरी होता है ये मेमोरी दैट इज यूज्ड बाय द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो यहीं से एग्जीक्यूट होता है, रैम से ही। पहले कोई डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लोड होता है, उसके बाद ये डेटा एग्जीक्यूट होता है। इट इज़ इफ़ द कंप्यूटर गेट्स टर्न्ड ऑफ, रैम विल बी लूज ऑल द डेटा। सारा डेटा लूज हो जाएगा अगर यहाँ पर रैम का डेटा, रैम की पावर ऑफ हो जाती है तो। स्टैटिक रैम होती है एक, इसके अलावा डायनेमिक रैम होती है, इनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद रोम, जैसा कि हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये मेमोरी इसके भी टाइप्स हैं, जैसे पी रोम, EP रोम एंड EEP रोम। ये नॉन वोलेटाइल होती है और रोम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अलावा एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी स्टोरेज सिस्टम है और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये डेटा बैकअप के लिए यूज़ होती है। इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जनरली हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होती हैं। यहाँ पर डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है और इस तरह से ही रीड होता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, यह हार्ड डिस्क है यहाँ पर, और ये इसकी जो स्पीड है एक्सेस टू डेटा इज़ फार फास्टर देन एक्सेस टू डेटा इन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के ज़्यादा स्पीड से हम इसमें डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें रीड राइट हेड पोजीशंस होते हैं डिस्क के पास में, जिससे कि डेटा रीड और राइट किया जा सकता है। डिस्क इज अटैच टू ए स्पिंडल, और ये डिस्क एक स्पिंडल पर होती है और स्पिंडल यहाँ पर मूव करता है, एक रोटेट होता है मोटर के थ्रू। एंड स्पीड ऑफ डिस्क डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मोटर। जो डिस्क की स्पीड है, क्योंकि ये कनेक्टेड है इसलिए वो मोटर की स्पीड पर डिपेंड करता है। फ्लॉपी डिस्क में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी पुराना और अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है ये डेटा स्टोर का मीडियम। ये बहुत ही कम डेटा स्टोर करता है और यहाँ पर एक डिस्क होती है इसके अंदर जो कोटेड होती है आयरन ऑक्साइड से, और इसमें बहुत ही कम डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर भी रीड राइट हेड होता है और हेड कम्स इन कांटेक्ट विद द डिस्क थ्रू द डेटा एक्सेस एरिया। डिस्क इज रोटेटेड टू पास द सेक्टर्स थ्रू द हेड। सो आज हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं, जैसे कि इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम होता है यहाँ पर, जैसे DVD, CD, ये सब ऑप्टिकल डिस्क हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल
फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।